जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह यूपी ट्रिपल एससी पर। तो आज हम 3 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 3 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला है, हर साल 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इसकी वर्ष 2026 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बी द सॉल्यूशन, से नो टू प्लास्टिक पोल्यूशन। समाधान बने, प्लास्टिक प्रदूषण को ना कहें। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में जी अधिनियम लागू किया गया। यह किस पूर्ववर्ती योजना का स्थान लेगा? यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगा। अब जी योजना में 100 दिन की जगह 125 दिन का अनस्किल्ड काम दिया जाएगा, जो कि मनरेगा में 100 दिन का दिया जाता था। जी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश भर में के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। इसकी औसत मजदूरी, जो कि मनरेगा में 298.8 रुपये थी, उसे जी योजना में बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दिया गया है प्रतिदिन। जी योजना के लिए वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है। मनरेगा योजना का इतिहास रहा है। यह अधिनियम संसद द्वारा 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया था और इसे शुरुआत में नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसे फरवरी 2006 में देश के चुनिंदा 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को किस शहर की प्रसिद्ध पीतल शिल्प कला से निर्मित एक कलात्मक कछुआ भेंट किया है? यह मुरादाबाद यूपी में निर्मित। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स संसद की स्पीकर अजारेल अनारेस्टा को तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टोडा जनजाति की पारंपरिक कढ़ाई से बनी एक शॉल भेंट किया। वहीं सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई को सिक्किम की ऑर्किड पेंटिंग गिफ्ट की है। सेशल्स के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स प्रदान किया गया है। यह प्रधानमंत्री को मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 34वां पुरस्कार है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा है सेल्सियस रुपया और राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला NVT भूषण सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? यह प्रसिद्ध गीतकार, कवि और पटकथा लेखक प्रसून जोशी को प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल बुक ट्रस्ट NVT ने अपने पहले NVT भूषण सम्मान की घोषणा की, जिसके तहत प्रसून जोशी को यह पुरस्कार दिया गया। प्रसून जोशी वर्तमान में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई 2026 से 6 महीने के कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? यह आयरलैंड ने संभाली है, जिसका कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। यूरोपीय यूनियन की बात आई है तो यूरोपीय यूनियन के में कुल सदस्य देश हैं 27। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht, नीदरलैंड में हुई थी। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन और परिषद की अध्यक्षता की है एंटोनियो कोस्टा हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन
और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे। उर्सुला वॉन डेर लेयन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसका क्विक रिवीजन है। एक, अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हुआ 1 जुलाई 2026 से। पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा भेंट मुरादाबाद का कछुआ। एनवीटी भूषण सम्मान प्रसून जोशी को। ईयू परिषद की अध्यक्षता आयरलैंड ने संभाली है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप थर्ड में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय रोइंग जोड़ी कौन बनी है? यह लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह ने स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप थर्ड में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। रोइंग क्या है? रोइंग एक पानी का खेल है जिसमें एथलीट एक पतली नाव को चप्पू की मदद से पानी में पीछे की तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये केरल में खेला जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किया है। इस अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित कराना है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के पहले चरण का शुभारंभ वाराणसी से किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए सी लिप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? यह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सी लिप्स की फुल फॉर्म में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लिवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान सी लिप्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस सम्मेलन की थीम है ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस शहर में आयोजित होने वाले 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है? यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में होने वाले 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में 128 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में वापस शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है? यह मध्य प्रदेश ने बनाया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी एक राज्य को एक ही बार में इतनी बड़ी संख्या में कृषि उद्यानिकी टैग दिए गए हैं। टोटल 12 GI टैग प्रदान किए गए हैं। पहला है गुना का कुंभराज धनिया, दूसरा नरसिंहपुर बरमान घाट का बैंगन, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च और मांडू की खुरासानी इमली और जबलपुर की हरी मटर, सिवाना का साताफल, मालवी आलू, मालवा का गराड़ू, नरसिंहपुर का गुड़, जबलपुर का सिंघाड़ा और अलीराजपुर का नूरजहां आम। इन 12 उत्पादों को एक साथ GI टैग दिया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को जल विद्युत मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? यह भारत को 5वां स्थान दिया गया है। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 भारत जल विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। जल विद्युत भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जल विद्युत क्षमता में शीर्ष 5 देश हैं। पहला है चाइना, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा कनाडा, चौथा USA और 5वां अपना देश भारत है। आइए इसका एक क्विक रिवीजन देखते हैं। विश्व रोइंग कप थर्ड स्वर्ण पदक विजेता जोड़ी है लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह। स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण शुरू किया सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। सी लिप्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया शिवराज सिंह चौहान ने और उसकी थीम है ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। भारतीय महिला टीम क्वालिफाई किया लॉस एंजल्स 2028
ओलंपिक के लिए 12 जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिए गए और वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक में भारत को 5वां स्थान मिला। तो ये थे 3 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए प्रमुख फैक्ट्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।